हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीजीपीएससी सीजीएफएम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर अपनी धान बेचने वाले कुल किसानों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21.27 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर अपनी धान बेचने वाले किसानों की कुल संख्या 21.27 लाख है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21.27 लाख। दोस्तों, ऐसे डाटा वाले प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए और अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न कर देते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों द्वारा बोए गए धान का कुल रकबा कितना है? तो कुल रकबा कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30,10,000 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों द्वारा बोए गए धान का कुल रकबा 30,10,000 हेक्टेयर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी केंद्रों की संख्या राज्य में कितनी थी? तो कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,484। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,484 थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,484। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के बारदाने का मूल्य कितने रुपया निर्धारित किया है? तो कितने रुपया निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 रुपये। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के बारदाने का मूल्य 25 रुपया निर्धारित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला जो है प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में सबसे कम धान खरीदी करने वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में सबसे कम धान खरीदी करने वाला जिला दंतेवाड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में महासमुंद जिला राज्य में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान पर है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में महासमुंद जिला जो है तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से बनाइए। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, हाल ही में 30 जनवरी को स्पर्श कुष्ठ जन जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है राज्य को कुष्ठ रोग मुक्त बनाना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। हाल ही में 30 जनवरी 2022 को स्पर्श कुष्ठ जन जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करना था और दूसरा था कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोग की प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.45%। छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोग की प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2.45% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, जनवरी 2022 की स्थिति में राज्य में कुल कितने लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52। जनवरी 2022 की स्थिति में राज्य में कुल 52 लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपज की संख्या 52 से बढ़कर कितनी की गई है? तो यहाँ पर पूछ रहा है 52 से बढ़कर कितनी की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61। देखिए दोस्तों,
इस टॉपिक पर 2 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। जनवरी 2022 की स्थिति में अगर पूछेगा तो आपको 52 सही आंसर लगाना है। और यदि यह सब प्रश्न इस तरह का आ जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपज की संख्या 52 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इस स्थिति में जो है आपको 61 आंसर सही लगाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61। दोस्तों डाटा वाले प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाले होते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से डाटा को याद रखिए, तभी आपसे प्रश्न बन पाएंगे। इस तरह के अगर प्रश्न आ भी जाते हैं तो आप अच्छे से प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप सही आंसर टिक कीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमसे प्रश्न जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाते और आंसर गलत लगा लेते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, राज्य में सफ़ेद अमचूर के लिए कितने समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, तो कितने रुपये समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 प्रति किलोग्राम। छत्तीसगढ़ राज्य में सफ़ेद अमचूर के लिए 120 प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, राज्य में रागी के लिए कितने रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, तो कितने रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3377। छत्तीसगढ़ राज्य में रागी के लिए 3377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, हाल ही में तालाब की खुदाई के दौरान योग नरसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है, वह कौन से जिले से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रायपुर जिले से संबंधित है। हाल ही में तालाब की खुदाई के दौरान योग नरसिंह विरल की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है, यह रायपुर जिले से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, बीते दिनों एक तालाब की खुदाई के दौरान 5वीं सदी की उमा महादेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, यह प्रतिमा कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरंग। बीते दिनों एक तालाब की खुदाई के दौरान 5वीं सदी की उमा महादेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, यह प्रतिमा जो है आरंग स्थान से प्राप्त हुई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आरंग है। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए और डाटा जितने भी दिए रहते हैं उन सभी डाटाओं को अच्छे से याद करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।